आज हम लोग देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर से आपका क्लास 9 और कंपटीशन दोनों का मतलब दोनों से सवाल आपका पूछा जाता है, ठीक है। इस चैप्टर से ध्यान दीजिएगा, क्लास 9 और कंपटीशन दोनों में क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए चालू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। आखिर ये गुरुत्वाकर्षण है क्या, ठीक है, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर एक बल है, ठीक है, पृथ्वी पर एक बल है जो पृथ्वी के ऊपर में जो भी वस्तु रहता है, पृथ्वी के ऊपर में जो भी वस्तु पाया जाता है उस वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये मार्कर पेन है, ठीक है। अगर ये मार्कर पेन को अगर हम छोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये जा करके आपका कहाँ पर गिरेगा, पृथ्वी पर ही गिरेगा, ठीक है ना। या तो इसका और भी उदाहरण देखिए, जैसे पेड़ से पत्ता जब टूटता है, तो जब पेड़ से पत्ता टूटता है तो ऐसे स्थिति में ये पत्ता कहाँ जाके गिरता है, जमीन में ही गिरता है। साथ ही साथ पेड़ से यदि फल टूट के गिरता है तो ये भी कहाँ गिरता है, जमीन पर गिरता है, ठीक है। तो आप सोचिए कि ये फल हो गया या ये पत्ता हो गया, ठीक है, ये जमीन पर ही क्यों गिरता है, ये जमीन पर ही क्यों गिरता है। इसे आकाश में चले जाना चाहिए या वायुमंडल में कहीं घूमते रहना चाहिए, तो ये जमीन पर ही गिरता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जो इस वस्तुओं को, ठीक है, जो इस वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इसे कहते हैं हम लोग कौन, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यानी पृथ्वी के ऊपर जो भी वस्तु है उन वस्तुओं को पृथ्वी एक आकर्षण बल से अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो इस खिंचाव बल को या इस आकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है 9.8 होता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, 9.1। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल में लिखेंगे पृथ्वी अपने ऊपर स्थित प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है और जिस आकर्षण बल से खींचती है इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। यानी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अब दो वस्तु कौन सा, जैसे हम एक वस्तु हो गए और पृथ्वी एक क्या है, वस्तु हो गया। हम एक वस्तु हो गए और पृथ्वी एक वस्तु हो गया। तो पृथ्वी क्या कर रहा है, एक बल से हमको खींच रहा है, ठीक है। पृथ्वी एक बल से हमें क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो जिस आकर्षण बल से खींच रहा है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी अपने ऊपर स्थित, पृथ्वी अपने ऊपर स्थित प्रत्येक वस्तु को जिस आकर्षण बल से पृथ्वी अपने ऊपर स्थित प्रत्येक वस्तु को जिस आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक आकर्षण बल है, खिंचाव बल है, ठीक है। अगर मान के चलिए पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हुआ तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, सोचिए आप लोग। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर कोई भी वस्तु नहीं टिक पाएगा, ठीक है ना। पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु नहीं रह पाएगा, ठीक है, सब वायुमंडल में चला जाएगा और घूमता रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ देखिएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो वस्तु के बीच लगता है। कितने वस्तु के बीच लगता है? दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है ये 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा गया गुरुत्वाकर्षण त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल का एसआई मात्रा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व त्वरण का एसआई मात्रा क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड होगा। क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड होगा। यानी नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, गुरुत्व त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल बल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, तो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, साइंस के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह क्वेश्चन आपको पूछेगा गुरुत्व त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल का एसआई मात्रा क्या होता है, तो आपका होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। यहां से भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन रहता है। अब यहां समझिएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक नियम क्या है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं में काम करता है। यानी अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के सभी ग्रह में पाया जाता है। ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता तो किसी भी ग्रह का अस्तित्व नहीं होता। सब आपस में टकरा के क्या होता है? फूट जाता। सब आपस में टकरा के क्या होता? फूट जाता, ठीक है ना। अब यहाँ रखेगा, हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। देखिए, हमने आपको अभी बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दो वस्तुओं के बीच में कार्य करता है। जैसे अगर मान के चलिए हम एक वस्तु है और पृथ्वी एक वस्तु है, तो हम दो वस्तु के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। या तो मान के चलिए एक हो गया आपका पृथ्वी और दूसरा मान लेते हैं हम चंद्रमा। एक मान लेते हैं पृथ्वी और दूसरा हो गया चंद्रमा, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो इसलिए आपका चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? घूमता रहता है, ठीक है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा चंद्रमा आपका पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, ठीक है। तो आपका क्या बोले, चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी को एक वस्तु मान लेते हैं, चंद्रमा को दूसरा वस्तु मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया आपका पृथ्वी और ये हो गया आपका चंद्रमा। क्या हो गया? चंद्रमा। अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का अपना द्रव्यमान होता है, ठीक है। मान लीजिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान है आपका m है। क्या है? m है। नीचे लिख देते हैं, ठीक रहेगा। इसका द्रव्यमान मान के चलिए m1 मान लेते हैं। और चंद्रमा का जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान
इसको मान लेते हैं हम m2। क्या मान लिए? m2। चंद्रमा पृथ्वी के द्रव्यमान को मान लिए m1 और चंद्रमा को द्रव्यमान को मान लिए m2। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये भी अब द्रव्यमान का मतलब ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान को जैसे हम लोग केजी में व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं? केजी में। जैसे देखिए मेरा भी अपना एक द्रव्यमान है, आपका भी एक द्रव्यमान है। जैसे मेरा द्रव्यमान अगर मान के चलते हैं तो 50 केजी हो गया, या 60 केजी होगा, या 60-70 केजी होगा, या 80 केजी होगा, कुछ भी होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार पृथ्वी और चंद्रमा का भी अपना अपना द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं हम पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया m1 और चंद्रमा का द्रव्यमान हो गया m2। अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होता है, इसको सूचित करते हैं हम r से। किससे सूचित करते हैं? r से। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, r से सूचित करते हैं, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को किससे सूचित करते हैं? r से सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का खोज जो है 1686 ईस्वी में न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का खोज 1686 ईस्वी में किसने किया था? न्यूटन ने किया था। याद रखिएगा, हाँ, क्वेश्चन पूछेगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। कब किया था? 1686 ईस्वी में किया था। चलिए अब इस प्रश्न पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या बोलता है? दो वस्तुओं के, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, ध्यान दीजिएगा, हाँ, ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, इसको सूचित करते हैं हम F से। किससे सूचित करते हैं? F से। ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, इसको सूचित करते हैं किससे? F से। बल को किससे सूचित करते हैं? F से, ठीक है। तो ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, ध्यान दीजिएगा, इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन दोनों के द्रव्यमान, देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान m है और चंद्रमा का द्रव्यमान m है, तो इन दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल, हाँ जी, ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, इन दोनों के, ध्यान दीजिए, इन दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, इन दोनों के, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के लगने वाला बल, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर समझिएगा, ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल, यहां पर किन दो वस्तुओं के बीच में बल लग रहा है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में बल लग रहा है, उसको F से सूचित किए। ध्यान दीजिएगा, दो वस्तुओं के द्रव्यमान, देखिए पृथ्वी एक वस्तु हो गया, चंद्रमा एक वस्तु हो गया, दो वस्तु के बीच के द्रव्यमान, दो वस्तु के द्रव्यमान मतलब इसका पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो गया? m1 और चंद्रमा का द्रव्यमान क्या हो गया? m2। तो दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल क्या होता है? के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब बल जो होता है, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान को अगर गुना कर दिया जाए, ठीक है, बल जो है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों को गुना कर दिया जाए तो उसके क्या होता है? समानुपाती। अर्थात समानुपाती का मतलब होता है बल जिस अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में दोनों का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। बल जिस अनुपात में घटेगा उसी अनुपात में दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच के दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच के दूरी के क्या व्युत्क्रमानुपाती होता तथा इनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, तो हम क्या ले लिए, बल ले लिए। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो है इनके बीच का दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r²। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर r² लिखते तो इसका मतलब होता कि बल जो होता है ये दोनों के बीच का दूरी का वर्ग का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो वस्तु के बीच लगने वाला बल, इनके बीच का दूरी क्या है, r का वर्ग का समानुपाती होता है, अगर ऐसे लिखते तो। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो बल जो होता है दो वस्तुओं के बीच की दूरी r हो गया, इसके वर्ग के समानुपाती होता है, अगर ऐसे लिखते तो। अगर हम यहाँ, लेकिन हम यहाँ बोले क्या है, इनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r²। 1 बटा क्या हो जाएगा, r²। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 हो गया, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाँ, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा क्या होगा, देखिएगा। हाँ, ये देखिए दोनों बल है, तो एक ठो बल लिख देते हैं, एक ठो क्या लिख दिए यहाँ पर, बल लिख दिए। ठीक है, समानुपाती, देखिए ये दोनों m1 और m2 समानुपाती है, लेकिन r² क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी बटा के नीचे है। तो m1 और m2 समानुपाती है, मतलब ऊपर है गुना में है, तो यहां लिख देंगे m1 m2, और देखिए r² नीचे है, तो r² को नीचे लिख देंगे। ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बड़ा जी आएगा। क्या आएगा, बड़ा जी। अब ये बड़ा जी क्या है समझिएगा पहले, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक। इसको बोलते हैं क्या, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक। इसका मान ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर नियंताक होता है। नियंताक यानी कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान आपका 9.8 होता है, लेकिन ये बड़ा जी का मान 9.8 बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है ना, आपको हम थोड़ा देर बाद इसके बारे में बताएंगे, यानी कुछ देर रुक जाइए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो ये बड़ा जी का मान जो होता है ये नियंताक होता है। ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर जाइए, इस जी का मान बदलता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नियंताक। ठीक है ना, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F = बड़ा जी m1 m2 बटा r² लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फिर से देखिए, ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इस गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को ध्यान दीजिएगा, एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट एक मिनट यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट बना देते हैं यहां पर, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम 1686 ईस्वी में न्यूटन ने, किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सिर्फ दो पूछेगा। पहला, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कब दिया गया था, तो 1686 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ा जी। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जिसको बोलते हैं हम लोग कौन, बड़ा जी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक यानी बड़ा जी। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक का मान ब्रह्मांड के आप किसी भी स्थान पर जाइए, किसी भी ग्रह पर जाइए, उपग्रह पर जाइए, ठीक है, इसका मान हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, तो कहने का मतलब इसका मान कभी नहीं बदलता है। तो आखिर सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक का मान क्या होता है, तो देखिए सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक का मान होता है जी बराबर 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय क्या होगा, केजी स्क्वायर होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा जी का मान है, देखिए 6.67 इंटू 34 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हम पॉइंट के बाद दो संख्या तक लिखते हैं, आगे नहीं लिखते, तो ऐसे भी हो सकता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब ब्रह्मांड में किसी स्थान पर भी जाइए, ये मान चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, पृथ्वी पर आपको पूछेगा, पृथ्वी पर ये सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक का मान कितना होता है, यानी बड़ा जी का मान कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक की व्याख्या या इसका खोज सबसे पहले किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा हेनरी कोइंडिश। ठीक है ना, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक यानी बड़ा जी की खोज हेनरी कोइंडिश सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक बड़ा जी की खोज हेनरी कोइंडिश ने किया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा बड़ा जी का मान क्या होता है, तो ये बता दिया आपको। उसके बाद पूछेगा इस बड़ा जी का खोज किसने किया था, तो हेनरी कोइंडिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक यानी बड़ा जी का एसआई मात्रा क्या होता है, एसआई मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर होता है। बस इतना ही यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र भी गामी बल। केंद्र भी गामी बल, ठीक है, केंद्र भी गामी बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका इसको इंग्लिश में बोलते हैं CENTRIPETAL फोर्स, FORCE। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है,
हाँ देखिए, केंद्रभिगामी बल क्या सुनेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमता है, क्या करता है, वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है। केंद्र की ओर क्या कार्य करता है, त्वरण कार्य करता है, जो उस वस्तु को केंद्र के चारों ओर घूमने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे देखिए, जैसे कि ये वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ यानी वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक है, तो ये वस्तु जो है अगर वृत्ताकार पथ पर यानी वृत्ताकार रास्ता पर घूमना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, ये वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, तो केंद्र की ओर क्या करेगा, एक त्वरण कार्य करेगा, ठीक है। यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर केंद्र की ओर त्वरण काम करेगा। अगर ये वस्तु यहाँ पर रहेगा तो यहाँ से केंद्र की ओर त्वरण पर कार्य करेगा, ठीक है ना। तो केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जो इस वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घूमने में क्या करता है, मदद करता है। वृत्ताकार पथ पर घूमने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसी ही हम क्या कहते हैं, केंद्रभिगामी बल। केंद्रभिगामी बल के अनुपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, केंद्रभिगामी बल के अनुपस्थिति में कोई वस्तु या पिंड या कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, सीधी रेखा में गति करता है। कैसे गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। ध्यान दीजिएगा, हाँ समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक रास्ता है जो टर्निंग है, इस टाइप से, तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु यहाँ से गुजरेगा इसलिए, ठीक है, ये रास्ता से जाएगा, तो जैसे ही ये वृत्ताकार पथ पर घूमने का प्रयास करेगा, ये अंदर की ओर झुकेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ये यहाँ से यहाँ सीधा जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो घूमने का प्रयास करेगा तो वो यहाँ पर अंदर की ओर झुकेगा। अंदर की ओर झुक करके ये फिर सीधा इस टाइप से आगे की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे अंदर घूमेगा, ठीक है, ये इधर घूमेगा तो ये अंदर की ओर झुक जाएगा। तो ये जब आगे बढ़ रहा है तो उसका केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जैसे ही यह यहाँ आगे से बढ़ेगा, ये अंदर की ओर झुकेगा, केंद्र की ओर त्वरण कार्य करेगा और ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, केंद्रभिगामी बल काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वृत्ताकार पथ में घूमने में ये बल बहुत ही मददगार साबित होता है। जहां ये बल अनुपस्थित होगा या नहीं पाया जाएगा, वहां आप सीधा रेखा में गति करिएगा। क्या करिएगा, गति करिएगा। तो याद रखिएगा, जब या किसी आप मोड़ पर टर्न लेते हैं या घूमते हैं या कोई वृत्ताकार रास्ता में घूमते हैं, तो याद रखिएगा वहां पर केंद्र की एक त्वरण कार्य करता है, ठीक है, और उस त्वरण को कहते हैं हम क्या, केंद्रभिगामी बल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, हाँ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वृत्ताकार पथ पर घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमता है, तो इसका मतलब है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमना, ठीक है ना, केंद्रभिगामी बल के कारण क्या होता है, संपन्न होता है। केंद्रभिगामी बल के कारण क्या होता है, संपन्न होता है। या तो बोल सकते हैं कि केंद्रभिगामी बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम सकता है, या आप लोग किसी टर्निंग में या किसी मोड़दार रास्ते में घूम पाते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, आपका केंद्रभिगामी बल काम कर रहा है। तो इसे ही कहते हैं केंद्रभिगामी बल, ठीक है। तो देखिए, हाँ, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, देखिए, हाँ, जब कोई पिंड या वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जो उस वस्तु को वृत्ताकार पथ पर ठीक है, जब कोई पिंड या वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जो उस वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घूमने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसे ही
केंद्राभिगामी बल कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब कोई वस्तु या पिंड वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो किस बल के कारण घूम पाता है? तो यहाँ जवाब होगा केंद्राभिगामी बल। चंद्रमा सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूम पाता है? तो केंद्राभिगामी बल इसका सही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम का महत्व, अब इसका मतलब क्या है समझिएगा। चलिए अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक महत्व। ठीक है, सार्वत्रिक नियम का महत्व, गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम का महत्व। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम का होने का क्या महत्व है? ठीक है, यही हमको जानना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी पर लोगों को बांधने वाला बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी पर लोगों को बांधने वाला बल है। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होने कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए पृथ्वी पर लोग टिका हुआ है, पृथ्वी पर लोग चल फिर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, रह रहा है। ठीक है, जिस दिन पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया तो सोचिए कि कोई भी पृथ्वी पर नजर नहीं आएगा, सब आसमान में उड़ते रहेगा। समझे? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में लोगों को बांध के रखा हुआ है। ठीक है, क्या करके रखा है? बांध करके रखा है। दूसरा देखते हैं पृथ्वी पर फैले चारों ओर वायुमंडल की उपस्थिति। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। जिस दिन गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया तो वायुमंडल भी खत्म, और पृथ्वी के चारों वायुमंडल खत्म, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी से सभी गैस खत्म हो जाएगा। अब पृथ्वी से सभी गैस खत्म तो इसका मतलब है कि मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। तो सोच के चलिए कि गुरुत्वाकर्षण बल हम लोगों के लिए कितना महत्व रखता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं विश्व का अस्तित्व। विश्व का अस्तित्व इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कि संपूर्ण विश्व में लोग अस्थायी रूप से रह रहा है, लोग अस्थायी रूप से रह रहा है, इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं रहेगा तो लोग अस्थायी रूप से नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह घूमते हैं? 8 ग्रह घूमते हैं, साथ में क्षुद्र ग्रह घूमते हैं, साथ ही साथ ग्रहों के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं। तो इसका मेन कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति के कारण ही ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम पा रहा है, या उपग्रह सूर्य के उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर घूम पा रहा है। यहां तक कि आप ध्यान दीजिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है आपका चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल घूमता है, इसका मेन कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र में ज्वार की उत्पत्ति। समुद्र में ज्वार की उत्पत्ति, इसका मतलब है कि समुद्र में पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और नीचे गिरना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। तो समुद्र में ध्यान दीजिएगा, ज्वार भाटा की स्थिति सबसे अधिक बनता है अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में, मतलब अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। ठीक है, जिस दिन अमावस्या और पूर्णिमा रहता है उस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध पर होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पृथ्वी पर जो जल है वो क्या होता है? ऊपर उठने लगता है, और ऊपर उठने के बाद अचानक क्या होता है? वो गिरने लगता है। तो इसे कहते हैं ज्वार। पानी का उठना ज्वार और गिरना क्या कहलाता है? भाटा। तो जो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है इसका मेन कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नए ग्रह एवं तारे की उत्पत्ति। ब्रह्मांड में नए ग्रह का निर्माण होता है या नए तारे का निर्माण होता है, तो इसके पीछे भी मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, चौथा है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य पर सही द्रव्यमान का माप, यानी हम पृथ्वी का सही द्रव्यमान का माप कर पाते हैं, चंद्रमा का सही द्रव्यमान का माप कर पाते हैं, सूर्य का सही द्रव्यमान का माप कर पाते हैं। इसका मतलब है, इसका मेन कारण जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान दीजिएगा, जैसे पृथ्वी पर जितना भी वस्तु होता है हर वस्तु का अपना एक द्रव्यमान होता है। जैसे अगर मान के चलिए हम अपना मानते हैं, तो मेरा द्रव्यमान अगर मान के चलिए 50 से 52 kg है। द्रव्यमान कैसा मात्रा? kg होता है।
तो हमारा द्रव्यमान कितना है, 52 kg है। ठीक है, तो आपका होगा कोई 10 kg, 15 kg, 25 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 1000 kg। तो ये द्रव्यमान का जो सही माप कर पाते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल का कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल खत्म तो हम किसी का द्रव्यमान भी नहीं माप पाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिएगा मुक्त पातन या फ्री फॉल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कौन मुक्त पातन या फ्री फॉल। ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे पास देखिए दो वस्तु है। ठीक है, एक हो गया ये पेन, ठीक है, जो पतला है और इसका द्रव्यमान कम है, किससे, मार्कर से। ठीक है ना, मार्कर से कम है, यानी मार्कर का द्रव्यमान अधिक है, इस पेन का द्रव्यमान कम है। ठीक है, ये पतला है, ये मोटा है। अगर मान के चलिए ये दोनों वस्तु को, ठीक है, दोनों वस्तुओं को अगर हम एक साथ इस प्रकार एक साथ अगर हम छोड़ेंगे तो दोनों में से सबसे पहले कौन गिरेगा, दोनों में से सबसे पहले धरती पर कौन गिरेगा। तो इसका सही जवाब होगा दोनों एक साथ, दोनों एक साथ पृथ्वी पर आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। अगर मान के चलिए, ठीक है, मेरे पास ये एक मार्कर पेन है और हम एक इतना बड़ा पत्थर ले लेते हैं। ठीक है ना, एक पत्थर या ईंट ले लेते हैं, दोनों को अगर हम एक साथ छोड़ेंगे तो दोनों में से पहले कौन गिरेगा। तो इसका सही जवाब है दोनों साथ में पृथ्वी पर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों जो है पृथ्वी पर केवल गुरुत्व बल के प्रभाव से नीचे जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, ये मार्कर में और ये पत्थर में, ठीक है ना, केवल एक ही बल कार्य कर रहा है, वो कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसलिए ये दोनों एक साथ धरती पर गिर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए ये कलम लेते हैं और एक मुर्गी, और हमें क्या कहते हैं, पंख लेते हैं, चाहे वो मुर्गी का हो, मुर्गा का हो, बतख का हो या रुई लेते हैं। ठीक है ना, रुई लेते हैं, दोनों को अगर हम एक साथ मान के चलिए अगर छोड़ते हैं तो अब बताइएगा दोनों में से कौन, दोनों मतलब अब बताइएगा कि दोनों में से पहले कौन गिरेगा और बाद में कौन गिरेगा, या दोनों एक साथ गिरेगा। तो इसका सही जवाब है ये मार्कर पेन जो है ये पहले गिरेगा और पंख या रुई, ठीक है, ये बाद में गिरेगा। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, इस मार्कर पेन में सिर्फ एक ही बल काम किया, वो है सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, लेकिन वो पंख या रुई में दो बल काम करेगा। पहला हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, क्योंकि वो पंख को छोड़ेंगे तो धरती पर आके गिरेगा ही गिरेगा, कंफर्म है। तो यहां काम किया आपका गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन जैसे ही वो छोड़ेंगे तो वो सीधा नहीं गिरेगा, वो ऐसे इस स्टेप से जाके गिरेगा। इसका मतलब है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ एक और बल काम किया जिसका नाम है घर्षण बल। कौन सा बल, घर्षण बल यहां पर काम किया। तो पंख या रुई में दो बल काम किया, घर्षण बल और आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो अगर मान के चलिए फिर एग्जांपल मान के चलिए, ठीक है ना, ये एक कांच का प्रकनल लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं और एक पंख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंदर में निर्वात है, निर्वात का स्थिति में है। निर्वात का स्थिति में मतलब कोई भी हवा नहीं है अंदर में, अंदर में कोई भी गैस नहीं है, कोई भी हवा नहीं है। अब दोनों को अगर एक साथ छोड़ेंगे, ये है आपका पत्थर और ये है आपका पंख। अगर दोनों को एक साथ छोड़ेंगे तो दोनों में पहले कौन गिरेगा, तो इसका सही जवाब है दोनों एक साथ गिरेगा। ठीक है, दोनों एक साथ, पत्थर और पंख दोनों एक साथ, ठीक है, धरती पर आकर गिरेगा। इसके पीछे कारण क्या है, देखिए पत्थर में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, पंख में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, हाँ देखिए, तो दोनों में एक ही बल काम किया, क्योंकि यहाँ पर तो निर्वात है, हवा तो है नहीं। तो ऐसे स्थिति में दोनों एक साथ धरती पर आकर के गिरेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में सिर्फ एक ही बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मुक्त पातन मतलब क्या होता है समझिएगा पहले। हाँ, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर केवल गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण गिरता है, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर केवल गुरुत्व बल के प्रभाव से गिरता है तो इसे कहते हैं मुक्त पातन या तो फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर केवल गुरुत्व बल के प्रभाव से गिरता है तो उसे कहते हैं मुक्त पातन। ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा जब कोई वस्तु
पृथ्वी पर केवल गुरुत्वाबल जब कोई वस्तु पृथ्वी पर केवल गुरुत्व बल के प्रभाव से गिरता है, गुरुत्व बल के, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर केवल गुरुत्व बल के प्रभाव से गिरता है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त पतन। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।